रेफ्रिजरेटर जब चोक्ड हो जाता है और उस पर कूलिंग नहीं आता है, तब जब उस पर गैस चार्ज किया जाता है दूसरी पर, तो फिर भी कूलिंग में डिस्टर्ब होता है और चेंबर में, रेफ्रिजरेटर का जो चेंबर होता है उस पर कुछ ऑयल बॉयलिंग होने का आवाज़ आता है। जब ऐसे प्रॉब्लम होता है, उसका मतलब है उसका जो चेंबर है, मतलब रेफ्रिजरेटर का जो इवेपोरेटर है उस पर ऑयल चला जाता है। तो ऑयल को किस तरह क्लियर किया जाता है, वो जो क्लियर करने का जो तरीका है, जैसे आप नाइट्रोजन दे सकते हैं या दूसरा गैस से आप उसको फ्लश कर सकते हैं या आप कंप्रेसर से भी फ्लश कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है और सही तरीका क्या है और सबसे मतलब इजी है, नाइट्रोजन ड्राई जो नाइट्रोजन होता है उससे क्लीन करने से सबसे अच्छा होगा। आपका जो दूसरी पर प्रॉब्लम होता है तो वो नहीं होता है। तो वो किस तरह किया जाता है वो आज हम दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे चेंबर को बाहर निकाला हूँ, तो चेंबर का जो कैपिलरी साइड है उस पर भी एनआर वेव लगा हुआ है और सक्शन लेन जो साइड उस पर भी एनआर वेव लगा हुआ है। तो हम लोग पहले नाइट्रोजन से, नॉर्मली नाइट्रोजन से एक बार खाली हम लोग एक बार फ्लश किया हूँ, तो उस पर बहुत सारे ऑयल निकल रहा है। तो अब उस पर हम लोग सीटीसी से फ्लश करेंगे। डायरेक्ट सीटीसी से फ्लश करने का मतलब है, सीटीसी आप कोई भी साइड से, एक साइड से इन करेंगे और दूसरे साइड से आउट करेंगे तो आपका चेंबर जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन उस सीटीसी को अंदर डालने के बाद उसको निकालना भी जरूरी होता है, नहीं निकलेगा तो अंदर चोक्ड हो जाएगा फिर। तो इससे क्या है, कोई भी टेक्नीशियन उसको गैस से भी करता है, जैसे R32 गैस हो गया है, 410 जो गैस हो गया, इससे भी करते हैं। लेकिन उससे भी अच्छा होगा नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन ड्राई होने की वजह से, ड्राई नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर भी ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का प्रेशर भी, और उससे क्लीन भी अच्छा होता है। तो उसी काम को किस तरह किया जाता है आज हम इस पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, कैपिलरी साइड से हम लोग एक बार सीटीसी डाला हूँ उसके अंदर, मतलब चार्जिंग लाइन के थ्रू, फिर नाइट्रोजन के बदला में लगाया हूँ। तो नाइट्रोजन से आपको थोड़ा थोड़ा करके, मतलब स्पीड आपको 0.5 रखना पड़ेगा। 0.5 रख के दूसरे साइड, सक्शन साइड जो है उसको दबा के आपको फ्लश करना पड़ेगा। 0.5 इसलिए बोल रहा हूँ, 0.5 से ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेशर रखेंगे तो आपका चेंबर जो है फूल जाएगा या फट जाएगा। इसके लिए ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, नाइट्रोजन प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो फटने का संभावना ज़्यादा हो जाएगा। अब 0.5 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 0.5 प्रेशर से आप फ्लश करेंगे। जैसे आपको कैसे पता चलेगा, 0.5 मीटर लगा हुआ तो सबसे अच्छा है, और मीटर नहीं लगा हुआ है तो आपको पहले ही खाली नाइट्रोजन का जो मुंह है उस पर नॉर्मली खोल के आपको देख लेना पड़ेगा प्रेशर कितना है। प्रेशर कितना है मतलब हाथ से दबा के देखना पड़ेगा कि नॉर्मली निकल रहा है कि नहीं। ज़्यादा निकल रहा है तो उसको कम करके आपको धीरे धीरे देना पड़ेगा। तो हम लोग उसी तरफ से यहाँ पे कैपिलरी से हम लोग फ्लश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जो कारपेट बिछा हुआ है वहाँ पे भीग गया है, मतलब ऑयल उसके अंदर से निकल के। तो इससे क्या होगा, सीटीसी से आपको सब फ्लश करने से सबसे अच्छा होगा। सीटीसी आपको नाइट्रोजन की थ्रू फ्लश करना पड़ेगा। पहले सीटीसी उसका अंदर डालना पड़ेगा। आप सक्शन लाइन से थ्रू आप सीटीसी डालो या कैपिलरी साइड से, दोनों तरफ से आप डाल सकते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ से एक एक सिरिंज के माध्यम से 10 ml या 15 ml, उससे भी ज़्यादा भी आप डाल सकते हो। जितना ज़्यादा डालेंगे तो उससे आपको क्लियर अच्छा होगा। तो हम लोग सक्शन लाइन से एक बार सीटीसी डाल के नाइट्रोजन से फ्लश करेंगे और कैपिलरी से भी एक बार डाल के फ्लश करेंगे, मतलब दोनों तरफ से फ्लश करेंगे। क्योंकि नाइट्रोजन साइड से प्रेशर सीटीसी पूरा अंदर तक नहीं जाएगा, तो हम लोग नाइट्रोजन से सीटीसी जो है उस पर नाइट्रोजन फ्लश करेंगे। कैपिलरी से जितना जाएगा उसका अंदर कोशिश करेंगे दूसरी तरफ से निकल रहा है कि नहीं। फिर सक्शन लाइन से एक बार सीटीसी डाल के फिर हम लोग उसको नाइट्रोजन को जो मुंह है उसको घुमा के फिर हम लोग कैपिलरी से फ्लश करेंगे। इससे क्या होगा, आप खाली नाइट्रोजन से भी कर सकते हैं लेकिन टाइम लग जाएगा उससे। आप सीटीसी या पेट्रोल टाइप का कुछ चीज़ होगा उससे भी आप फ्लश कर सकते हैं, लेकिन फ्लश करने के लिए सीटीसी बेस्ट सॉल्यूशन है। तो सीटीसी डाल के हम लोग कैपिलरी से फ्लश किया हूँ पहले, फिर सक्शन लाइन से करेंगे, फिर एक बार कैपिलरी से करेंगे, फिर एक बार सक्शन लाइन से करेंगे। इससे क्या होगा, कैपिलरी के थ्रू जितना सीटीसी अंदर चला जाएगा, सक्शन लाइन से पूरी तरह से नहीं निकलेगा। इसके लिए सक्शन लाइन से थोड़ा अंदर तरफ उसको प्रेशर देंगे और कैपिलरी से निकालेंगे, फिर से नाइट्रोजन से कैपिलरी से दे के सक्शन लाइन से निकालेंगे।
इस तरह आप फ्लश करेंगे तो उससे क्या होगा, आप जब उसको फ्लश करने के बाद गैस चार्ज करेंगे तब आपका गैस चार्ज एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। और गैस चार्ज करने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि चेम्बर के अंदर ऑयल बॉइलिंग होने का आवाज़ आता है, वो भी नहीं होगा। कि ऑयल बॉइलिंग होने का मतलब है उसके अंदर ऑयल है, अभी भी कुछ आवाज़ आता है जैसे मतलब कुछ बॉयल हो रहा है उसके अंदर, उस हिसाब से ये ऑयल उसके अंदर ज़्यादा हो जाता है, तब चोक कर जाता है। तो हम नाइट्रोजन से इस तरह दोनों तरफ से फ्लश करेंगे तो आपको ये अच्छा रहेगा। लेकिन खर्चा आप देखने जाएंगे, यहाँ पे सवाल आता है कि नाइट्रोजन सब जगह नहीं मिलता है। देखिए नाइट्रोजन जो लोग यूज़ करता है उन लोगों के पास से आपको 100-200 रुपये में भी ऐसे फ्लश करने के लिए ले लेता है कोई कोई जगह, तो वहाँ पे जाके भी आप फ्लश कर सकते हैं। नाइट्रोजन से फ्लश करने से सबसे अच्छा रहेगा आपका सिस्टम, क्योंकि अब देखिए एक बार गैस से फ्लश करेंगे फिर गैस चार्ज करेंगे, वो पैसा भी जाएगा, गैस चार्ज का पैसा भी जाएगा, फिर से आप गैस चार्ज करेंगे वो भी संभव नहीं है कि कंप्लीट होगा कि नहीं। इसके लिए नाइट्रोजन से फ्लश करके आप गैस चार्ज करेंगे तो आपको पैसा भी बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा और सक्सेसफुल भी होंगे। इससे क्या होगा, आपका जो सिस्टम है कंप्लीट होगा, उसके बाद आप श्योर हो सकते हैं ये ज़्यादा देर तक चलेगा। लेकिन अब दूसरी चीज़ से फ्लश करके आप गैसेस करेंगे तो उसको श्योर नहीं हो पाएंगे कि 1 महीने 2 महीने या 6 महीने के अंदर फिर वो चुका हो जाएगा। इसके लिए जब भी आपको चेम्बर फ्लश करना होता है रेफ्रिजरेटर का, चाहे वो छोटा रेफ्रिजरेटर हो या बड़ा रेफ्रिजरेटर,